हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए फुल इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूं। पीएम विश्वकर्मा से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा में जब आप लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है तो आप लोगों को पेपर कैसे होगा। तो पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग स्ट्रीम पे देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मन में डाउट हो रहा होगा कि जब हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो हमको पेपर कैसे देना पड़ेगा। तो पेपर बहुत इजीली है, बहुत सरल है। आप लोग इसको दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आप लोग लगभग 18 से ऊपर के सभी लोग हैं, है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फुल एक्सपीरियंस है। जो ऐसे लोग भी हैं कि जो टेड में आपने भरा है फॉर्म, उस टेड के बारे में आप फुल नॉलेज रखते हो। तो अगर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनर ट्रेनिंग भी देते हैं, तो भी आपसे वो कम्प्लीटली बनता है वर्क। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूँ। ओके, तो जब आपका ट्रेनिंग 7 दिन का कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में आपका पेपर वर्क होता है। अब इस पेपर वर्क को निकालने के लिए आप लोगों को टाइम पे एक तो उस दिन जाना है आपको सबसे पहले, ठीक, फ्रेश होकर एकदम बढ़िया आराम से बिंदास तरीके से। और इसके बाद आपको जब पेपर होगा तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, आप लोग देख लीजिए। 10 क्वेश्चन ओनली, बस। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं, बहुत क्वेश्चन बहुत इजी हैं। जैसे मान लीजिए हैमर टूल किट का जो लोगों ने ट्रेनिंग किया है, जैसे मैं किए थे, मेरा हुआ था, मैं स्वयं किया हूँ। तो हमको जो क्वेश्चन दिए गए थे वो हमारे ही ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। तो अपने को तो नॉलेज है क्योंकि अपना वर्क भी है उसी ट्रेड में। तो जब अपन वर्क उसी ट्रेड में करता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। उसमें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बस उसी चीज़ में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा टिक लगा देना है। उसमें सिर्फ टिक का ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक, जितने भी 10 क्वेश्चन हैं उन 10 क्वेश्चन के 10 में टिक लगा देना है कि ये वाला सही है। उसमें सही है जो भी ऑप्शन, उसको आपको चूज कर लेना है कि ये वाला सही हो सकता है। जैसे सैंपल के लिए, उदाहरण के लिए हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पिलास है, ठीक, पिलास है, तो उसमें लिखा रहेगा, ठीक, ये टूल्स का नाम के बारे में कि ये क्या है, तो आप बता दिए कि पिलास है, ठीक है ना। अब इसका वर्क क्या है, पिलास से हम काट सकते हैं कि छील सकते हैं। यानी हम पिलास से क्या कर सकते हैं, जो ये पिलास होता है उससे हम काट सकते हैं कि छील सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, बात को समझिएगा, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, मतलब किस पर टिक करेंगे। जैसे पिला आ गया आपको कि इस पिलास से हम पिलास से काट सकते हैं कि छील सकते हैं, तो क्या आएगा। तो आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में एक को चूज करना है, या कि काटना है या कि छीलना है। समझ लीजिए आपको। तो पिलास से काट सकते हैं आप, सिंपल सा है कि पिलास पकड़िए, पिलास से काट दीजिए, ठीक है ना। आज छीलने वाले के लिए तो वो आती है कटर, वो ऐसा आता है ना एक, उससे आप ऐसे करके स्लिप कर दोगे, छिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी इमरजेंसी में पिलास से भी छील लेते हैं, लेकिन उसमें मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन पिलास से कट जाता है। समझ रहे हैं ना। और समझ लीजिए, मान लीजिए आ गया क्वेश्चन में एक स्क्रू ड्राइवर, यानी इस स्क्रू ड्राइवर जो होता है आपका पेचकस जिसको बोलते हैं, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रू को ढीला कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ना कि उससे हम काट सकते हैं ना उससे छील सकते हैं। बस ऐसे इजी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। हमने दिया तो हमको समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए कोई सिलाई वाला है मशीन का, तो सिलाई में मान लीजिए कभी धागा फंस जाता है, तो फिर उसको कैसे सही किया जाता है, अब वही ट्रेड वाले बताएंगे, उसके बारे में तो अपने को नॉलेज नहीं है। तो मान लीजिए इस टाइप का आया, कभी सुइया चलते चलते टूट गई, तो फिर उस सुइया को कैसे सही करेंगे, ठीक है ना। सुइया क्यों टूटती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आप लोगों के लिए, सभी बहनों के लिए बता दूं कि मशीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग डरिएगा नहीं, बढ़िया पेपर दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसी वर्क से आएगा। अब आपकी मशीन चल रही है,
अब चलते चलते धागा छोड़ दी, सिलाई करते करते अगर धागा छूट जाएगा तो उसका रीज़न क्या हो सकता है ये आप समझेंगे, तो आप उसका चुनाव कर दीजिए। ऑलरेडी चलते चलते आपकी मशीन की सुइयाँ टूट गई, क्यों टूट गई, ये सब रिलेटेड है। मान लीजिए मशीन चलते चलते अब सिलाई नहीं हो रही है, मतलब उसमें कुछ प्रोसीजर नहीं हो रहा, आपका कपड़ा आगे चला जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका भी आप लोग समझते हैं। यानी जो जैसे ट्रेड में है, जैसे मान लीजिए लुहार का हो गया, कुम्हार का हो गया, वो बनाते हैं ना चुकड़ी का, कुम्हार लोग, तो इसको मिट्टी से इसको कैसे बनाया जाता है, उसका इसमें क्या करेंगे वो, है ना। तो ये सब के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे वो आएंगे, आपसे रिलेटेड आएंगे, बहुत इजी रहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा जाके पेपर दे सकते हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें। हम ये चाहते हैं आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट अगर हमको देंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और लोगों के पास जानकारी जाएगी, तो लोग इस कोर्स करेंगे। यानी सरकार की कोर्स दे रही है, निःशुल्क दे रही है, योजना के तहत दे रही है, आप लोगों को पैसे लगा, पता है इस तरह के सर्टिफिकेट, इस तरह के सब कुछ लेने के लिए इंसान को ट्रेनिंग करना पड़ता था, अपना पैसा भी लगता था, लेकिन सरकार आपको ट्रेनिंग करा रही है, आपको पैसा स्वयं दे रही है, भत्ता दे रही है, ठीक है ना, साथ में लोन दे रही बिजनेस करने के लिए, आपको स्किल का दो प्रकार का, यानी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक आपका कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। सोचिए कितना बेनिफिट्स दे रही है सरकार, तो इसका लाभ लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, देखिए दोस्तों, सब कोई माताएं बहनें जो भी है हमारी 18 साल से ऊपर के लोग, जितने भी भाई बहन हैं, सब लोग इस ट्रेनिंग का लाभ लें और हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ा सा हमारा मदद करें, क्योंकि हम जो ये पहल शुरू किए हैं सरकार का है, हम मानते हैं सरकार की योजना है, लेकिन हमारा भी भारत देश में रहने के नाते, हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम भी थोड़ा सा लोगों को जानकारी दें, ठीक है ना। हम लोगों को बताएंगे, जैसे हमने किया तो हम अगले भाई को बताए, अगली बहन को बताया कि बहन ये स्कीम है और ये सरकार की है, ये बेनिफिट है, ये फ्री है, इसका लाभ आप ले लीजिए, आप जाइए आवेदन दीजिए और इसमें ये लाभ मिलेंगे, लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए, तो लोग करेंगे, लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी। लोग बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं गांव में जो कि जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, हमारे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है क्या, ठीक है ना। तो हम बता रहे हैं सरकार की योजना है, ये फ्री है, इसमें आप लोग करिए, आपको पैसा भी मिलेगा, आपका कोई काम नहीं होता है, आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो बताइए 500 रुपये मिलेगा। आप अभी जॉब करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, उदाहरण के लिए घर पे हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें तो आपको मजदूरी मिलता है, तो आपको फ्री नहीं सिखा रही है ना, फ्री ट्रेनिंग नहीं दे रहा है ना सरकार, आपको उसमें पैसा भी दे रही है सरकार, तो उसका लाभ लेने में क्या दिक्कत है, आप लोग लाभ लीजिए। चलिए वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं हमारी वीडियो को शेयर करें, थोड़ा सा हमारा मदद आप लोग कर दे, बस हाथ जोड़ के निवेदन हमारा यही है आप लोगों से, हमारी वीडियो को थोड़ा सा आप लोग मदद कर दे, लोगों तक पहुंचा दे बस। अगर आप लोगों ने 10 लोगों तक पहुंचा दिया इस वीडियो को, तो सोचिए कितना भला होगा, कितने लोगों का भला हो जाएगा। बस हम यही आशा करते हैं, यही चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि जो मैं ये शुरू किया हूँ पहल यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, तो आप लोग भी करिए, आपका भी धर्म है, कर्तव्य है, लोगों को हमारी वीडियो भेजिए ताकि लोग जानकारी लें, बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।